सभी को सादर जय जयंत। ज्ञान धर्म गुरुकुल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और स्वाध्याय की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए स्वाध्याय की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आगे कार्य करते हैं। चलिए सबसे पहले मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमु हरिहंताडमे इडमु सेंधाडमे इडमु ऐरियाडमे इडमु अजयाडमे इडमुलो संबी साहुडम ऐसो पंचे इडमु करो सब पाव पिरणासिनो मंगलाडम च सबे से पड़म होई मंगलम। जब से जीन धर्मिका जागरणे हो गया, पाप छे वार सदे आचरणे हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, पंच परमेष्टियों को किया जो नमन। जिंदगी का सरल व्याकरणे हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरणे हो गया। बोलिए दिव्यागि दिव्य श्री आदिनाथ भगवान की जय। हम लोग अब आगे का स्वाध्याय शुरू करते हैं। वार आगे क्या कहा गया है? इनका सौंदर्य, इनको गंभीरता, इनके चेहरे की भव्यता, किनके चेहरे की भव्यता, ये आगे वो लोग कह रहे हैं। जो उनको पकड़ के ले जाए ना चुल्ला को इनको बलि चढ़ाने के लिए, तो वो जो पकड़ के ले जा रहे हैं चांडाल आदि, वो उनके बारे में ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि देखिए ये कितने सुंदर हैं और कितने अच्छे से युगल लग रहे हैं। वो उन्हें युगल समझ रहे हैं, वो उन्हें नहीं पता कि ये मुनिराज हैं, मतलब ये साध्वी और मतलब ये इनका चुल्लका ये मुनिराज है। चलिए तो क्या 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 कहते हैं देखिएगा। ओम इसके एक एक अंग उपांग एक इन्हीं महापुरुष के वंश में जन्मे हैं, ऐसा सूचित कर रहे हैं, ऐसा सूचित कर रहे हैं। इनका भाल राजपट्ट के सादृश्य है। ये अति सुकुमार यहाँ कहाँ से आ गए हैं? हाय, यह देव बड़ा ही दुष्ट है, जो सज्जनों के मुख को नष्ट करने वाला है। ये अपने समस्त अंगों की मुद्रा से सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए शुभ लक्षणों से युक्त है। फिर इन्होंने वसुधा के राज्य का उपभोग क्यों नहीं किया? यह बालक कोई देवेंद्र है या नागेंद्र? यह बालिका भी साक्षात लक्ष्मी है या सरस्वती? कांति कीर्ति है या घृति है अथवा शांति ही है? अथवा ये स्वयं चंडमारी देवी ही हैं, जो मेरे भक्तिभाव को देखकर इस पृथ्वी पर पैर रखकर यहाँ आई हैं? अथवा इतने ऊहापोह से क्या मैं इसका हृदय के कौतुक को छोड़कर इन्हीं से क्यों ना पूछ लूं? इतने क्षण सभी पुरोहित पट्ट आदि लोग और किंकर समूह सर्व कार्यों को छोड़कर इन्हीं नर युगल को देखने के लिए वहां एकत्रित हो गए हैं और एकटक उनके रूप को तेज को देखते हुए करुणा से द्रवित हो गए हैं। सभी के हृदय में प्रायः यह धारा
चलने लगती है। अहो इन कोमल शशिधारी नरमुथुन को आज यहाँ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हाय यह कैसी विधि की विडंबना है। इसी मध्य राजा पूछते हैं। राजा पूछते क्या पूछते, हे कुमार तुम कौन हो, यहाँ तक कैसे आए। जब पूछते हैं तुम कौन हो, यहाँ तक कैसे आए, तो क्या कहते हैं, तुम राज्य से भ्रष्ट होकर, शत्रुओं से डरकर, अपनी प्रजा को छोड़कर, अपनी राजधानी से भागकर यहाँ आए हो। यह कुल को आनंददायिनी कुमारी किसकी पुत्री है। तुम 9 वयस्क मानवों में एक विशेष युवक होते हुए भी इतने मानहीन क्यों हो गए हो। शिष्यों की शिक्षा, दीक्षा और गुणों की परीक्षा ये महान अद्भुत बात है। तुम मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करो। क्या करो, मेरी जिज्ञासा को शांत करो। हे राजन, उसर क्षेत्र में बीज बोना, सर्प को दूध पिलाना अथवा सूखे वृक्ष को सींचना जैसे व्यर्थ हैं, वैसे ही जिन धर्म के प्रतिकूल मनुष्य को परमागत का उपदेश देना व्यर्थ है। हे नर नाथ, हमारी कथा एक धर्म विद्या है, वह उत्तम पुरुषों द्वारा ही श्रवण करने योग्य है। क्या है, उत्तम पुरुषों द्वारा ही श्रवण करने योग्य है। कुमार के वचन सुनकर राजा उनकी कथा को सुनने के लिए उत्कंठित हो ढोल नगाड़ों के शब्द बंद करा देते हैं। चामुंडा देवी के लिए बजते हुए प्रचंड डमरू महान किलकिलाहट और कल शब्दों को रोक देते हैं। उस समय सभी लोग हिंसा के खिलवाड़ को छोड़कर निश्चल चित्त हो जहां से तहां खड़े हों या बैठे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन नर युगल को देखते हैं सभी लोग द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि मुनि राजों के शरीर में भी तेज होता है और उनका तेज इतना प्रबल होता है कि लोग बाग मनमोहित होना उनका स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है, कोई उसे रोक नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाते हैं, सर्वत्र वातावरण शांत हो जाता है। तब क्षुल्लक अभय रुचि अपनी मधुर वाणी में अपना इतिहास प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? अपना इतिहास प्रारंभ करते हैं। हे राजन सुनिए, मैंने जो कुछ देखा है, सुना है और अनुभव किया है वह सब तुम्हें सुनाता हूं। हे न्याय नीति प्रिय राजन, तुम एक चित्त होकर सुनो। उन्होंने क्या कहा? तुम एक चित्त होकर के सुनो। इसी भरत क्षेत्र में अवंती नाम का देश है। किस नाम का देश है? अवंती नाम का देश है। वहां उज्जैनी नाम की नगरी है। उस नगरी में बहुत दिन पूर्व एस समुद्र नाम के राजा हुए हैं। उनके पुत्र यशोद थे। उनकी महारानी अजितांग राजा की पुत्री चंद्रमती थी। मैं उन यशोद राजा का पुत्र यशोधर हूं। जब मैं पिता की दृष्टि में राजनीति में योग्य निष्णात हो गया, तब राजा ने मेरे ऊपर राज्यभार सौंपकर आप मुनि दीक्षा ले ली। विराट नगर के विमल वाहन राजा की पुत्री अमृतामती मेरी महारानी थी। कौन थी? अमृतामती मेरी महारानी थी, जो कि मुझे सर्वाधिक प्रिय थी।
एक समय मैंने रात्रि में देखा कि मेरी रानी मुझे निद्रित हुआ जान मेरी भुजाओं से अपने को अलग कर उठकर सैया गृह से बाहर जा रही है। अकस्मात मेरी निद्रा खुल गई और मैं चुपके से नंगी तलवार लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने देखा वह अमृता देवी महारानी एक कुबड़े महावत के पास पहुंचकर, महावत कौन होता है? जो महाहाथी को, मतलब हाथी को रक्षा में, मतलब बस में करता है। कुबड़े महावत के पास पहुंचकर उसके साथ ब्याह विचार कर्म कर रही है। मेरे मन में बहुत ही तीव्र क्रोध आया और मैंने उन दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु उसी बीच मेरे अंत विवेक ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा मेरी जो तलवार शूरवीरों पर चलती है उससे इस दुष्चित्रा स्त्री की क्या हत्या करूं। मैंने अपने आप को संभाल लिया और जैसे वहां गया था वैसे ही उन लोगों को ज्ञात ना करके ही वापस आकर अपनी सैया पर लेट गया। कुछ देर बाद रानी भी आकर मेरी भुजाओं में अपनी भुजाओं को डालकर सो गई, परंतु मुझे उस रात्रि नींद नहीं आई। संसार की स्थिति का चिंतन करते हुए मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया और मैंने दीक्षा लेने का निर्णय बना लिया। एक पुरुष जब यशोधर थे, यशोधर का राज्य समा रहे थे, तब उसकी कहानी सुना रहे हैं। प्रातः काल माता चंद्रवती से आज्ञा लेने पहुंचा तो मैंने सही बात नहीं बताई, प्रत्युत कुछ दुष्स्वप्न का बहाना कर सन्यासी होने की बात कही। माता ने पुत्र मोह में पड़कर मुझे दुष्स्वप्न की शांति हेतु मुर्गे की बलि करने को कहा। मैंने जब हिंसा कर्म से सर्वदा इनकार कर दिया तब माता ने कहा, हे पुत्र, तुम अहिंसा की रक्षा करते हुए आटे के मुर्गे की बलि करो। मैंने भी माता के मोह में पड़कर विवश हो उनकी बात रख दी और आटे के मुर्गे को बनवाकर देवी के सामने बलि कर दी। पुनरपि मैं दीक्षा के लिए तैयार हो गया। किसके लिए तैयार हो गया? दीक्षा के लिए तैयार हो गया। अंत में मेरी पत्नी अमृतामती को कुछ आशंका हो गई कि हो सकता है राजा ने मेरे दुष्चरित्र को देख लिया हो, इसलिए राज्य वैभव छोड़कर दीक्षा लेना चाहते हैं। उसने षड्यंत्र रचा और माता चंद्रमती के साथ हमें विष मिश्रित भोजन कराकर, मतलब विष मिश्रित मतलब भोजन में विष मिला करके मार डाला। बलि कर्म के पाप के फल से मैं मरकर मयूर हो गया और मेरी माता जीव की कुत्ता हो गया। कुछ दिन बाद हम दोनों अपने ही घर में अपने प्रिय पुत्र राजा यशोमती के पास भेंट में लाए गए। पत्नी के व्यभिचार कर्म को देखकर एक दिन मैंने उस पर झपट कर मारना चाहा तो दासियों द्वारा पीटा गया और मेरी माता कुत्ते के जीव द्वारा गर्दन दबोच दी गई। मेरी मृत्यु से पुत्र यशोमत को के दुख का पारावार नहीं रहा, अतः दुख और क्रोध से अंधे हो मेरे पुत्र ने कुत्ते को सिर को फोड़ डाला, मतलब कुत्ते को सिर से अलग कर दिया, है ना। राजन, जब मैं सक्षम था, सूरवीर था, तलवार मेरे हाथों में थी। किसमें थी? तलवार मेरे हाथों में थी। तब तो मैंने पत्नी अमृतामती को नहीं मारा था। और देखिए तो सही, जब मैं असहाय पंछी मयूर की योनि में था तब उसके व्यभिचार को ना सहन कर मारने दौड़ा। जब वो
मयूर की योनि में थे, तब वो मारने के लिए दौड़े थे। और क्या होता है, सच में सच है, पशु पंछियों में विवेक कितना रह सकता है। अनंतर मैं नकुल की योनि में पहुंच गया और वह कुत्ते का जीव सर्प हो गया। मैंने बिना समझे बूझे ही उस सर्प के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। मैं नेवले की पर्याय से निकल सिप्रा नदी में मछली के गर्भ में मछली हो गया और मेरी माता का जीव उसी नदी में संसुमार हो गया। उस समय मेरे पुत्र यशोमती की अंतःपुर की दासियां इसी नदी में जल क्रीड़ा कर रही थी। उनमें से एक कुब्जा को इसी संसुमार ने पकड़ लिया। तब राजा की आज्ञा से धोबरों ने संसुमार को नदी से बाहर निकाला और साथ ही मुझे भी जाल में फंसाकर पकड़ लिया। उस समय उन हत्यारों ने संसुमार को राजा की दासी के मारने के दंड में अग्नि में भुनवा कर मरवा डाला। और मुझे मारते समय राजपुरोहित ने कहा कि यह रोहित मत्स्य है, इसे मत मारो। इसके लक्षण ऐसे हैं कि इसका पितृवर्ग के लिए श्राद्ध करना चाहिए। तब मेरी राजमहल में अपनी ही पत्नी अमृतामती के द्वारा पूंछ कटवा कर खाई गई। पुनः मुझे जीवित ही तेल की कढ़ाई में तला गया और विप्रों को परोस कर मेरे ही पत्नी पुत्र परिजनों ने मेरे मांस का भक्षण किया। ये संसार असार है। यहाँ कब कौन किस पर्याय में चला जाए और उसको उस पर्याय में उसकी सजा मिले, इसलिए कहा गया है इसे जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। यहाँ पर आटे के मुर्गा में उन्होंने क्या किया था कि मुर्गे को काट रहा था। वो किसका था? आटे का था, रियल का मुर्गा नहीं था। जब आटे के मुर्गे से कितनी बड़ी हिंसा का पाप लगा, बहुत बड़ी हिंसा का पाप लगा। और अगर हम किसी के दिल को दुखाएंगे तो कितनी बड़ी पाप लगेगा, हिंसा का बहुत ज्यादा, है ना। तो हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आटे के मुर्गा आदि को बनाकर एवं मदरा और मांस आदि नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है इसे जन्म में ना सही परिभव में मिलता है, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। उन्होंने सिर्फ आटे के मुर्गे को काटा था, है ना। और हिंसा समझ करके और रियल का मुर्गा समझ करके उन्होंने उसका भक्षण किया था। इसलिए उन्हें अनेक दुखों को सहन करना पड़ा। हाय हाय बाप रे, इन वेदनाओं को मैंने कैसे सहा है। राजन, तुम्हें अब यह लंबी कथा कहाँ तक सुनाओ। अनंतर मेरी माता असहा वेदना से मरकर पास के ही गांव में बकरी हो गई। क्या हो गई? बकरी हो गई। और मैं मछली की योनि से निकलकर उसी के गर्भ में बकरा हो गया। जब मैं जवान हुआ तब अपनी माता बकरी के साथ ही रहने लगा। और हाय हाय, पशुओं में ना तो लज्जा है और ना वस्त्रों का आच्छादन। देखो, वहां जननी ही पत्नी हो जाती है। उसी कर्म से प्रवृत्त हुए मुझे एक बड़े बकरे ने आकर अपने सींगों से घायल कर मार डाला। उस बकरे की योनि से मरकर मैं पुनः उसी बकरी के गर्भ में आ गया कि कुछ समय पहले ही मैं जिसके साथ रमण कर रहा था, मैं ही उस बकरे का जनक बन गया और मैं ही उसका पुत्र हो गया। संसार की इस विचित्रता को धिक्कार हो। एक बार मेरी माता बकरी
एक बकरे के साथ मैथुन क्रीड़ा में आसक्त थी कि उसी समय मेरे पुत्र यशोमती शिकार खेलते हुए वहां आए और उन बकरे बकरी को बाण का निशाना बना डाला। उस समय मैं उस बकरी के गर्भ में स्थित था। राजा ने देखा यह मृत प्रायः बकरी गर्भवती है। तत्क्षण ही बकरी के उदय को फाड़कर मुझे जीवित ही निकाल लिया और मेरे माता पिता वे बकरा बकरी मर गए। मैं राजा के घर में पला बड़ा हुआ और अपने पोत्रों की सेवा करने लगा। एक दिन राजा ने शिकार के समय कल्यायनी देवी से प्रार्थना की और अधिक शिकार का लाभ होने पर देवी के सामने एक मोटे भैंसे की बलि चढ़ाई थी। देखिए वह बकरा उस बलि को देखता रहा। क्या हुआ? बलि चढ़ाई थी है ना, देखता रहा। और मैं घर में लोहे की मोटी सांकल में बंधा हुआ सारा दृश्य देखा करता था। मैं उस समय अपनी भार्या अमृतावती के कुष्ठ रोग से व्यथित सड़े गले अंगों से देख रहा था। किंतु आश्चर्य इस बात का था कि उसकी मांसाहार में प्रवृत्ति व हिंसा कर्म में प्रवृत्ति घटने की बजाय बड़ी ही थी। तभी उसकी इच्छानुसार मेरे पुत्र ने मेरे पिछले पैर को कटवाकर पकवाकर उसे खिलाकर उसके मन को और अपनी माता को संतुष्ट किया। हाय हाय, मैं उस समय 3 पैर केवल खड़ा हुआ अकथनीय वेदना से कराह रहा था और मैं कर रहा था, परंतु यहाँ मेरे स्वामी रक्षक कौन है? जरा विचार कीजिए, अगर किसी पशु का एक पैर कट जाए पूर्णतः और 3 पैरों पर खड़ा रहे तो उसकी वेदना कितनी होगी? असहनीय वेदना होगी उसे। लेकिन उसे सुनने वाला समझने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। और आगे क्या कहा गया है? अहो, जहां पुत्र ही पिता की तृप्ति के लिए पिता के ही जीव को मारकर विप्रों को मतलब किसी जो वहां के लोग हैं उनको स्वजनों को खिला रहा हो, वहां किससे अपनी व्यथा कहना? इसी बीच मेरी माता का जीव जो कि सिंधु देश में एक बड़े के यहाँ मोटा ताजा भैंसा हुआ था, वह वहां आकर नदी में स्नान कर रहा था। मेरे पुत्र यशोमती ने के घोड़े को पानी पीते समय उसने मार डाला, जिसके प्रकोप से राजा ने उस भैंसे को सांकल में बंधवा कर उसके नीचे अग्नि जलवा कर बहुत ही बुरी तरह मरवा रहा था। मैं भी उसी 3 पैर से खड़ा हुआ मैं कर रहा था। बस राजा ने उसी अग्नि में मुझे भी भुनवा डाला। मैं और मेरी माता का जीव भैंसा दोनों ही एक साथ मरे और मुर्गी के गर्भ में आ बसे। कुछ दिन बाद हम दोनों एक साथ जन्मे और अंडे से निकलकर चंडालनी के बाड़े में रहने लगे। राजन वहां से एक कोतवाल हमें ले आया और मेरे पुत्र यशोमती को भेंट में दे दिया। पिंजड़े में बंद हम दोनों को राजा ने नंदनवन में लाके रखा गया था। उसी समय कोतवाल मुनि से विंशवाद कर रहा था। मतलब जब नंदनवन में रखा गया और वहां पर कोई मुनिराज आए होंगे तो कोतवाल
मुनिराज से कोई शंका समाधान आदि कर रहे होंगे और ये लोग पिंजड़े में बंद थे। पिंजड़े में बंद होने के बाद क्या हो रहा था कि दिगंबर मुनिनाथ उसे उपदेश देते हुए अपने भाव भावांतर को सुना रहे थे, जिन्हें सुनकर हम दोनों को अपने इस उधर से लेकर अब तक के भवों का ज्यों का त्यों स्मरण हो आया था। विषाद और खेद से दुखी हुए हम दोनों अपने मन को एकाग्र कर मुनिराज के मुख से अहिंसा धर्म के महामहत्व को सुनकर हर्ष से कुकड़ू कु की ध्वनि करने लगे कि इसी बीच उस नंदनवन में शिकार खेलते हुए मेरे पुत्र ने अपनी रानी कुसुमावली को अपना कौशल दिखाते हुए शब्द वेशी भेदी बाण छोड़कर हम दोनों को भेद डाला। हम दोनों छटपटाकर मर गए और गुरु उपदेश श्रवण के प्रभाव से अपनी त्रियंच योनि की यात्रा समाप्त कर उसी क्षण अपने पुत्र वधु रानी कुसुमावली के गर्भ में आ गई। देखिए, ये संसार वास्तव में कितना आसार है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने आप को खुश करने के लिए, अपना खुद का मनोरंजन करने के लिए दूसरों का दिल दुखाया करते हैं। जैसे शिकार खेलने के लिए गया राजा और उसने क्या किया कि दोनों मुर्गे और मुर्गी को मार डाला, भेज दिया। पर यहाँ कुछ लोग वह एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, जो क्या है, हिंसा का पाप लगता है। उस हिंसा के पाप से जो दूसरों का मजाक बनाया करते हैं, एक दिन वो खुद मजाक बन करके रह जाते हैं, ये उसका फल मिलता है। तो बंधुओं, आटे का मुर्गा जो ग्रंथ चल रहा है, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल को दुखाने से, हिंसा करने से हमें इतना पाप लगता है कि हमारा दिल भी दुखता है। अगर हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो एक दिन हम स्वयं मजाक बन के रह जाते हैं। अगर हम दूसरों का मांस भक्षण करते हैं तो हमारा भी किसी न किसी जन्म में मांस भक्षण किया जाएगा। ये सोच समझ के हमें जीवन यापन करना चाहिए। चलिए, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को प्राप्त देता हूँ। जिन वाणी स्तुति करते हैं, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारते तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रंथ, दया धर पालो सदा यही पहुंच का पंथ। 9 वर्णों का मन पढ़ेंगे। बड़ी सी तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादश निर्वाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दूत जड़ेन्द्र।